नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट में आने वाली हिंदी के कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज के पहले प्रश्नों में दोस्तों गद्यांश दिए गए हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोस्तों गद्यांश ये आया हुआ है, इसके प्रश्न अभी आने वाले हैं, उनको आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। ये गद्यांश है, अभी एक अगले पेज पर भी गद्यांश का कुछ अंश होगा। ये दोस्तों दूसरा पेज है, इसको आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। अब दोस्तों आइए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किन मनुष्यों को आत्मनिर्भर कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं, जो आत्मज्ञान के लिए साधना करते हैं, जो आत्मा परमात्मा का अंतर समझ जाते हैं, जो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखते हैं, जो किसी भी कार्य के लिए दूसरों का मुख नहीं देखते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी समाज और राष्ट्र की सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? ऑप्शन है आपके, देश के लोग देशभक्त हों, देश के पास अपार धन हो, देश के नागरिक स्वावलंबी हों, और डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही हो जाएगा देश के नागरिक स्वावलंबी हों। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिशु को आनंद कब प्राप्त होता है? जब वह अपनी माँ पर आश्रित होता है, जब उसकी माँ उसे प्यार करती है, जब वह अपना कार्य स्वयं करने लगता है, जब वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा, जब वह अपना कार्य स्वयं करने लगता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पेड़ पौधे किस प्रकार हमें स्वावलंबी होने की शिक्षा देते हैं? ऑप्शन है आपके, हमारे लिए फल देकर, चारों ओर हरियाली फैलाकर। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर फैलाकर होगा। और सी ऑप्शन में है अपना भोजन स्वयं बनाकर। डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मालूम हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आनंद की प्राप्ति, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप इसका शीर्षक निकाल सकेंगे। शीर्षक इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्न खत्म हो चुके हैं, ये आगे के प्रश्न हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, सौरसेनी, प्राचंड, अर्धमागधी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके, चंद्रवदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर, सिरमौर। तो दोस्तों जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में से शुद्ध शब्द वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष, प्रत्यय, दोस्तों चार तरह से प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही तरह से प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। तो सही प्रत्यक्ष दोस्तों ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, बाकी दोस्तों सभी गलत हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में अचानक शब्द क्या है? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों अचानक इस वाक्य में अचानक क्रिया विशेषण है। तो
डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। क्रिया से पहले आया है, ये दोस्तों विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो के लिए दोस्तों होता है करण कारक के लिए होता है। जो आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, उसी में से दोस्तों आप पढ़ेंगे तो आप उसको याद कर लीजिए, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, परमाल रासो किसकी रचना है? नल्ल सिंह, नरपत सिंह, चंद्रबरदाई, जगनिक। परमाल रासो जगनिक की दोस्तों रचना है, तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि? ऑप्शन है दोस्तों, वह भाषा में रंगते प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, और डी ऑप्शन में है वह रंगीन चित्रों वाला है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वह भाषा में रंगते प्रस्तुत करता है। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, इसमें दोस्तों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न है, जहाँ उपमेय तथा उपमान को एक धर्म में संबंध किया जाए वहाँ होता है। ऑप्शन है आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ उपमेय तथा उपमान को एक धर्म के साथ संबंध किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो कुल श्रेष्ठ में दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द है व्याघ्र, मारदंड, अनुचर, विच्छेद। तो दोस्तों शार्दुल शब्द का पर्यायवाची व्याघ्र हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द का विलोम शब्द है अहंकारी, दुर्जन, गरीब, पापी। तो दोस्तों सज्जन शब्द का विलोम शब्द दुर्जन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी भारत की भाषा है जनभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या सभी? तो दोस्तों हिंदी भारत की जनभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, उच्च स्तर के छात्रों के लिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, बी ऑप्शन में है दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमा पहचान, सी ऑप्शन में है अर्थ आंगन करना एवं भाषा की समझ, डी ऑप्शन में है शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। साक्षरता या शिक्षण किसी भी भाषा व इसके अर्थों को समझना है। शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में भाषा की समझ विकसित करना है। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है शुद्धता पर, प्रवाह पर, उपयुक्तता पर, उच्चारण पर? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शुद्धता पर, यानी ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है शुद्धता पर। इस विधि में शिक्षार्थियों को व्याकरणिक नियमों के आधार पर लक्ष्य भाषा का भाषाई विवरण समझाया जाता है। यह द्वितीय भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इस विधि में लेखन
कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। यह विधि पहले व्याकरण के नियमों को सिखाती है, फिर उन पर नियमों को लक्ष्य से मातृभाषा में अनुवाद करने का प्रयोग सिखलाती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाता है। इसके लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।